पीछे भी रहते हो नेता हो गए अब सभी साथी आए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत माता की, भारत माता की। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत माता की, भारत माता की। आज डॉक्टर लोहिया की, जिसके नाम पर ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क है, श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसे बनवाया था और यहाँ हजारों हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ करते हैं। आज इनकी पुण्यतिथि पर आप हम सभी लोग इन्हें यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष किए। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इन्होंने बागडोर संभाली और इन्हें अरेस्ट करके लाहौर जेल में डाल दिया। लाहौर जेल में इन्होंने इतनी यातनाएं झेली कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ का जो जेलर था वो इतना क्रूर था कि वह 8 दिन तक इन्हें सोने नहीं दिया और जैसे ही ये सोने जाते थे वो डंडे मारकर जगा देता था और 8 दिन तक बिना सोए हुए अपना जीवन गुजारा। और एक बात तो आपको अगर कहूँगा तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इनके हाथों की अंगुलियों में बांस की ठिपिची ठोक दी जाती थी, लेकिन आह नहीं करते थे और देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन अर्पण कर लिया। जब देश भारत आज़ाद हो गया तो इन्होंने देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, अति पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो गरीब थे, वंचित, शोषित, दलित, मजदूर, किसान, सबके लिए काम किया और लगातार पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ललकारते रहे कि आप ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं, आपके कुत्ते पर 25 रुपया खर्च होता है, जबकि यहाँ की आम जनता 3.5 आने में गुजारा करती थी। और इतना जबरदस्त भाषण किया कि जवाहरलाल नेहरू को अपनी नीति को बदलना पड़ा और देश और समाज और व्यक्ति के विकास के लिए काम करना पड़ा। आज इस अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित होकर डॉक्टर लोहिया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों का वंदन अभिनंदन। आदरणीय आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पिताजी के गुरु, हम सबके गुरु आदरणीय विष्णुलाल गौड़ साहब और मंच पर आसीन सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। अनिता सिंह जी का आज समाजवादी पुरोधा, समाजवादी चिंतक, जिनके बिना समाजवाद की संकल्पना नहीं की जा सकती, आज उनकी पुण्यतिथि है। हम पूरा देश उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। जैसे डॉक्टर लोहिया के बारे में सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने बताया कि डॉक्टर लोहिया का जीवन समाज के उस अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस संकल्पना के आधारित पर समाजवाद की संकल्पना होने की। जिस तरह से उन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध जाति तोड़ने की बात की, स्त्री पुरुष की समानता की बात की, आर्थिक समानता की बात की, जो समाज में अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जैसे आज का समाज आप सब लोग देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था से इतना ग्रसित हो गया है कि हम लोग
जातियों की बात करने लगे हैं, एक जातीय समूह बना लिया गया है। जहां तक डॉक्टर लोहिया का प्रश्न है कि उन्होंने जो जाति तोड़ने की बात की, जिसे आज हम लोग दृष्टिगत करते हैं, मैं उस पर एक प्रमुख बिंदु रखना चाहता हूं कि उनका जो जाति भेद था वो किसी भी समाज के अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज जो उस जाति में जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग था, वो चाहे किसी भी जाति का था, उसको उठाने की बात की, ना कि किसी भी जाति में कि हम अल्पसंख्यक समाज कहते हैं या दलित समाज कहते हैं या पिछड़ा करते हैं, अति पिछड़ा करते हैं। वैसा नहीं था उनका समाजवाद। उनका समाजवाद यह था कि जो सभी समाज, सभी वर्गों और सभी जातियों का जो पिछड़ गए हैं, मुख्य धारे से पिछड़ गए हैं, उनको आगे लाने की बात थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो समाजवाद में सबसे ज्यादा जरूरी है कि समानता का भाव होना चाहिए, सभी लोगों में समभाव होना चाहिए, आर्थिक रूप से समानता होना चाहिए। जो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक दिन में 25,000 रुपए खर्च होते हैं और एक आम आदमी की जो औसत प्रति व्यक्ति आय 3 रुपया आना है, कितनी बड़ी विषमता थी। और आज के समय में देख लीजिए वो विषमता कितनी हम लोगों के सामने आ गई है कि कुछ वर्ग इतने अमीर होते जा रहे हैं, उनके पास देश के सबसे बड़े संसाधन उनके पास पहुंच चुके हैं, और एक पूरी आबादी देश की 99% उनके पास कुछ सीमित साधन से देश चल रहा है। इस बात को समझने की बात है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम लोग पुण्यतिथि जैसे आदरणीय गुरु जी कहते हैं क्यों मनाते हैं, क्यों मनाई जाती है कि हम जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाएं, क्योंकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले और कुछ सीखें और कुछ समाज को दें। क्योंकि जब तक हम पुण्यतिथि पर सिर्फ माल्यार्पण करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि देकर करके कोई हमारी एक सही सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो पाएगी जब तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर रह चुके और अपने जीवन में उतारे और समाज में उसे कुछ देने का काम करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कबीर श्राद्ध के दिनों में जा रहे थे, एक मरी हुई गाय, और कबीर वहां पर दूध उखाड़ रहे और गाय को खिला रहे। गाय मरी हुई खास नहीं। 4-6 लोग आए, उसने कहा कबीर क्या कर रहा हूं? उनका मैं घास खिला रहा हूँ इस गाय। उसने कहा तुझे पता गाय है घास कैसे खाएंगे, मरी हुई है। उसने कहा तेरा बाप अगर स्वर्ग में यहाँ से पानी पहुंचा देता है तू और सारे लोगों को भोजन पहुंचा देता है, तो ये क्या मरी गाय घास तो नहीं खा सकती है? ये पागल की विरोध है। हाँ, मतलब देखिए हम तर्कशील बने। भगवान बुद्ध ने कहा है, और भगवान बुद्ध ने ही नहीं, हमें खुद सोचना चाहिए कि जो तर्क की कसौटी पर बात ठीक नहीं है जी, बहुत बढ़िया, उसको कभी मत मानिए। रास्ता में सफलता का रास्ता केवल सत्ता नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन है। ऐसा सत्ता 75 साल से उलट रही है, पलट रही है, लेकिन 75 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को आज भी आप जैसे भीख दे रहे हैं। कितना शर्मनाक है 75 वर्ष में। और यह देश जहां तीनों ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं, सबसे अच्छे संसाधन हैं, और उसके बाद भी हम 75 साल में हम सही दिशा में नहीं पहुंच पाए। कि जिन सपने को भगत सिंह ने देखा था, गांधी ने देखा था, डॉक्टर लोहिया ने देखा था, इन लोगों ने मानवीय कुर्बानी करी। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिस देश को आजाद कराने के लिए हम लाखों लोग खून बहा रहे हैं, वहां ऐसा वातावरण बनेगा कि सारे संसाधन लूट लिए जाएंगे। यहाँ गरीब गरीब होता रहेगा और कुछ चंद अमीर होते रहेंगे, क्योंकि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचा दी गई है
जिनकी साठ गांठ व्यापारियों से है, जैसा गुरुकुल गुरुदेव जी ने भी इंगित किया था। मतलब सत्ता और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकता। आप दोनों को साथ चलाकर उसके अंदर आपकी पार्टनरशिप है, वो आपका साथी हो गया है, तो आप उसके हित में काम करेंगे। डॉक्टर लोहिया के विचार जो समाजवादी विचार हैं, वह समाज में जो पीछे थे, चाहे वो दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, और चाहे वो सवर्ण ही क्यों न हो, उन्होंने ये कहा कि सबको अवसर की समानता होनी चाहिए, अवसर की असमानता नहीं होनी चाहिए। और पिछड़ों के लिए कहा कि पिछड़ा पावे 100 में 60, सन सोपा ने बांधी गांठ। आज जिसका पूरे देश के अंदर मांग चल रही है कि पिछड़ों को, अल्प पिछड़ों को, दलितों को, सवर्णों को सबकी गिनती की जाए, गिनती के आधार पर सबको काम दिया जाए, सबके को संसाधन सुलभ किए जाए। क्या मैं आप लोग एक जान रहे हैं, चाहे अगड़ा ही क्यों न हो, जब यहाँ बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है, रोजगार सृजन ही नहीं हो रहा है, और इन्होंने तो कोरोना में 14 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए थे। 14 करोड़ लोग, मामूली संख्या नहीं है यह। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कर्जे से पूरा देश चल रहा है। जब आदरणीय मनमोहन सिंह ने सत्ता से बेदखल हुए तो भारत पर 14 प्रधानमंत्री हुए और कर्जा था 54 लाख करोड़, और आज वर्तमान सरकार में कर्जा है 155 लाख करोड़। 9.5 साल में स्थिति ऐसी बदल गई है। आज भी डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत हमें बनाने पर तभी सबके दुख दूर, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय तभी होगा भगवान बुद्ध का संदेश, जब हमारी नियत ठीक हो। सारा लूटा जा रहा, हम बना रहे हैं हाईवे, हाईवे में कौन चलता है? बड़ा आदमी, और जो छोटा आदमी चलता है अपनी गाड़ी से, तिगुना उसका टैक्स दे करके तब पार अपने गंतव्य तक पहुंचता, इतना उसे देना पड़ता। हम कल्याणकारी सरकार हैं, और कल्याण कैसे नहीं हो पा रहा? तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हम जातिवाद, धार्मिक पाखंड में फंसे हुए। धर्म का राजनीति से गुरुदेव कोई मेल नहीं था। जो जितने विचारक हुए हैं दुनिया में डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, उन्होंने कहा है कि धर्म को इसके अंदर घुसाकर, जो पाखंडी लोगों ने चालाकी से धर्म को हटा दिया है। तो राजनीति अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। धर्म भी नैतिकता है, और जहां नैतिकता खत्म हुई धर्म पाखंड हो जाता है। तो हम नैतिक बने, हम तभी डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों के और महान आत्माओं के जो पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाने के अधिकारी हैं कि हम खुद अपनी नियत को ठीक करें। आज बदले की भावना से काम होना, विपक्ष को खत्म कर दो। कैसे खत्म कर दोगे? 140 करोड़ में कितने लोग आपके साथ हैं? आप संख्या में अल्पसंख्यक हैं। आपकी जो गवर्नमेंट चल रही है वो 37% पर चल रही है। 63% लोग भारत के आपकी विचारधारा के खिलाफ है। ये आंकड़ा है, और अब तो और कम हो गया है, 8-10% लोग और कम हो गए हैं। तो आप किसको आप प्रताड़ित करोगे? इसलिए आज मैं कल बोला था यहाँ पर, और आज क्योंकि नौजवान है इसलिए बताना चाहता हूँ, जो इंडेक्स है पूरे विश्व का, उसके अंदर भारत जो प्रेस की स्वतंत्रता में 180 देशों में 169 स्थान पर है। जो किम जोंग है, उत्तर कोरिया का डिक्टेटर,
वो केवल 19 स्थान हमारे से पीछे है। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम कहते हैं हम सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय, बंधुत्व और हम विश्व गुरु हैं। आप विश्व गुरु तो सबका सम्मान करता है, सबका आदर करता है, प्रेम करता है, सहयोग करता है, सद्भाव भावना से काम करता है। गुरु चेला खराब हो सकता है, गुरु कभी खराब नहीं होता। गुरु हमेशा अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। और आपका तो आप विश्व गुरु हैं और आप चेला है नहीं, चेला भी नहीं है। संकट यह है कि आप चेला भी नहीं बनने की, आपकी योग्यता जो है चेला बनने की नहीं। डॉक्टर लोहिया को पढ़िए, जयप्रकाश बाबू को पढ़िए, गांधी जी को पढ़िए। और मैं गुरुदेव ने जो एक नाम लिया था उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना। उन्होंने गुरुदेव को बता दूं मैं, अगर आपको वो न हो, उन्होंने 60 रुपया अंग्रेजों से पेंशन अंग्रेज देता था उन्हें, और उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत की स्वतंत्रता में जितने लोग लगे हैं उनके बारे में बताऊंगा। और आप लोगों के अंग्रेजों को कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तुम्हारे खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। राहुल गांधी इसलिए उनकी थोड़ी आलोचना करते नाम बोलने से हमारा मैदान में बस इसलिए वो बिल्कुल आपकी सही बात है कि हमें जो विवादास्पद मुद्दे हैं उसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, विवादास्पद मुद्दे चाहे वो खाली, क्योंकि हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ इजराइल में, और यहाँ ये गरीबी को नहीं कहेंगे, शिक्षा अशिक्षा को बात नहीं करेंगे, यहाँ के जो दुख दर्द है उस पर बात नहीं करेंगे, सीधा इजराइल पहुंचेंगे, वहाँ की बात करते हैं। हम जो है स्वप्न लोक में जीते हैं। हम अपने यहाँ अपने घर को नहीं देखते कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, जन जन की क्या समस्या है। तो डॉक्टर लोग ये बड़े लोग हैं। भगत सिंह, गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा कि भगत सिंह जैसे लोग सदियों में, सैकड़ों साल में कभी पैदा हुए। तो हमें इन लोगों से यहाँ पर इसलिए मनाया जाता है कि जिससे लोगों को ये पता लगे, चाहे आप कम काम करो, लेकिन आपके विचार में यहाँ पर जब ये बोला जा रहा है इन महापुरुषों के बारे में, तो निश्चित तौर पर ये आता होगा कि हमें भी कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिससे कि हम भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और डॉक्टर लोहिया या प्रकाश बाबू और गांधी और सुभाष बाबू की तरह हम भी जो है कुछ न कुछ समाज और देश के लिए करें। कि ये ऋण है हमारा, ये कर्जा है। हम समाज ने ही तो हमें दिया हुआ, ये सारा जितना आप कुछ देख रहे हो ये कुछ समाज का दिया हुआ है। तो समाज को हमें कुछ देना है, जितनी हमारी शक्ति है। कोई कुछ देता है समाज, कोई समय देता है समाज, तो हमें समाज को देना, अच्छा चीज देनी है। अब मैं अध्यक्ष जी कर्नल अर्जुन सिंह यादव जी से निवेदन करूंगा और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आए और अपने विचार व्यक्त करें। कर्नल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया। भारत माता की, भारत माता की।